मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, इंशाल्लाह सरली इसको डिटेल में समझाएंगे, मुझे पढ़ना पड़ेगा ताकि हम जो घर बैठे नाजरीन हैं उनको इसकी समझ आ सके. What you need to do is to listen to me carefully and look at the board. There are a number of things you can do to have a better performance in the IELTS academic speaking test. Number of things. And the things are, first of all, practice. Practice at home. This is the key to all the different modules of IELTS. Below, you will find a separate section devoted to practicing the speaking. When you are in the test, before that, what you have to do is practice, 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 practice. But when you are there in the test, जब आप टेस्ट के लिए वहाँ पे गए हैं, तो फिर क्या करना है? When you're there in the test, smile. इसका मतलब ये नहीं कि आपने अस्सलाम वालेकुम. It doesn't mean. You got to be friendly there. Smile and look at the examiner in the eye. अब अगर इसका तर्जुमा करेंगे तो वैसे ही होगा जैसे मैं कर रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम. अब लुक इन द आई. सर ने कहा था ऐसे करना है, इसका कतन मकसद ये नहीं है. जैसे आप अपने दोस्त से मिलते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं, एक बहुत कैजुअल सा माहौल वहाँ पे बना होता है. बिल्कुल इसी तरह आपने वहाँ पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. अगर आप कंफ्यूज्ड होंगे भी तो इसके मार्क्स नहीं कटेंगे. अगर ऐसे ऐसे भी हो रहा है तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे. ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं तो आपका जब चेस्ट का एक्सरे होता है तो अगर आप कांप रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सरे किस चीज का है? फेफड़ों का. फेफड़े है नहीं, इनका एक्सरे हो रहा है ना. अगर आप कांप रहे हैं तो कोई बात नहीं. अगर आपका कॉलर जो है वो शाहरुख खान की तरह है तो कोई बात नहीं. लेकिन आप लुक इनटू द आईज, इसका मतलब ये होता है यू नीड टू हैव अ फेयर आई कांटेक्ट. You don't have to glare. Okay? You don't have to show that you're angry. What you need to do there in the paper is to be friendly, give a slight smile, okay, when you're meeting your friends. What else? Try to be friendly and look as though you are enjoying the conversation. अब इसका अगर तर्जुमा करेंगे तो भी जो है वो बेवकूफ़ी है कि सर ने कहा था कि स्माइल करना है, आंखों में देखना है और एंजॉय करना है. तो एंजॉय का कदम मतलब ये नहीं कि साथ साथ बंदा जो है वो एंजॉय करे. गुलशन पार्क में नहीं आए हुए हैं. एंजॉय मीन्स एंजॉय द कॉन्वर्सेशन. दिस हैज अ बिग इफेक्ट ऑन द एग्जामिनर. If an examiner has to talk with someone who doesn't talk much, doesn't smile at all, and who clearly doesn't want to be there, then it has a negative effect on the examiner. आप बिल्कुल रोबोट की तरह. What's your name? Kashif. Where are you from? Sialkot. What do you do? I'm a teacher. What do you do in the free time? I play cricket. कोई ग्रामर की गलती? नहीं. Pronunciation? Flow? तो फिर गलती क्या है? रोबोट. अगर आप इसका जवाब देंगे तो एग्जामिनर को आप मजा नहीं आएगा आपसे कॉन्वर्सेशन करने का, क्योंकि आप तो लड़के आए हुए हैं. बड़े भाई ने क्या सी कि आईएल्स कर दे, आजा मेरे को. मैं तो जाना ही नहीं. ठीक है, वहां पे आईएल्स के स्पीकिंग टेस्ट में कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, एंजॉय करना है, स्माइलिंग फेस के साथ जाना है, फ्रेंडली माहौल रखना है, स्ट्रेस में नहीं आना. अगर आप स्ट्रेस में हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं इसके मार्क्स नहीं कटेंगे. फ्लुएंसी, ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना. और ये चारों चीज़ें अगर मैं एक चीज़ को सामने रखूं, ये एक चीज़ है. अब इस चीज़ में 3 चीज़ें हैं. इसी में प्रोनाउंसिएशन है, इसी में ग्रामर है, इसी में वोकैबुलरी है, और इसका नाम क्या है? फ्लुएंसी. हाली फ्लुएंसी क्या होती? अगर ये तीनों चीजें इसमें नहीं है तो क्या है? हवा. क्योंकि इसमें ना तो वोकैबुलरी है, ना कोई ग्रामर है, ना किसी चीज की प्रोनाउंसिएशन, तो फिर हाली हवा निकलेगी. इन 4 चीजों का टेस्ट हो रहा है और इन 4 चीजों का ध्यान रखना है. और ये 4 चीजें उस वक्त एग्जामिन होंगी जब आप कुछ बोलेंगे. जब आप कुछ बोलेंगे नहीं तो असेसमेंट कैसी होगी? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि खांसो यार थोड़ा सा स्टेथोस्कोप के साथ.
यार खांसो उधर खोल के खांगो। फिर अगर आप खुल के खांसेंगे तो एग्जामिनेशन अच्छी होगी। फिर डॉक्टर आपको कहता है सांस लें, तो डॉक्टर भी पागल है, सांस ले ही रहे हैं तो जिंदा है जी, सांस लें। इधर स्टेथोस्कोप लगाते हैं, सांस लें, डॉक्टर साहब सांस ले रहे हैं, लंबा सांस लें। फिर आप एक पूरे घंटे का सांस लेते हैं, क्यों? ताकि आपका चेस्ट का एग्जामिनेशन अच्छी तरह हो सके। इसी तरह अगर आप स्पीकिंग में इन चारों चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, फ्लुएंसी का, और जो आंसर आप दे रहे हैं छोटे छोटे जवाब अगर आप देंगे, तो एग्जामिनेशन कैसे होगा? What's your name? Kashif. Where are you from? Pakagada. What do you do? I'm a teacher. What do you play? Cricket. इसमें क्या चेकिंग हो रही है? ये वाली सारी चीजें इंशाल्लाह डिटेल में सरली आपसे डिस्कस करेंगे। Moreover, being nervous is fine. The examiner understand that and will try and put you at ease, but be friendly. It makes a difference. एग्जामिनर समझता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, उसकी पूरी कोशिश होगी कि आपको कंफर्टेबल करे, because the examiner is the most cooperative person in the world, in my opinion. Moreover, don't worry about the occasional mistakes. अगर आप एक का दुक्का मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। The examiner will accept some mistakes. एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम फॉरेनर्स हैं, हम नेटिव तो नहीं है कि हम गलतियां नहीं करेंगे। हम उर्दू भी बोलते हैं तो गलतियां करते हैं, ठीक है, पंजाबी भी बोलते हैं तो गलतियां करते हैं, तो गलतियां होनी हैं और एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा। इसलिए हम फिक्र करना शुरू कर देंगे कि मैंने डू नॉट नहीं बोला, डजंट बोला है, तो वहीं पे आपका जो टेस्ट है वो फुर्स हो जाएगा। Forget about it. English is a foreign language for you, and people make mistakes in speaking foreign languages. The examiner is not making a note of every single mistake that you make. I forgot one thing, your interview is recorded. आपका इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, and for this you need to speak a little louder than your usual tone. And she's also noticing your mistakes, or noting your mistakes. This would be impossible to do and concentrate on your speaking. He or she will more get a general impression of your English accuracy, so individual errors don't matter. More important is your communication. Moreover, you have to talk. You have to talk, you have to talk, you have to talk. That's the key. With all your talking input, the examiner can't grade you very well. I told you earlier. Try and give as full an answer as you can. कोशिश ये करनी है कि जितना लंबा जवाब दिया जा सके उतना लंबा जवाब आप दें, so that you show the examiner that you are comfortable at talking at length and can communicate well. Do not do this to extremes though. इतना लंबा जवाब भी नहीं देना है कि ऐसे लगे कि आप घर से रट्टा लगा के आए हुए हैं। ये चीजें भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस होंगी। When you have finished what you have to say, stop. Don't try and force more out, as it will probably be strained and repetitive. The examiner will see that you have finished and will give you the next question. Similarly, you won't be able to answer all questions at length. Different people can talk about different questions more, and the examiner knows this. If you don't know much about something, say so, say sorry, and then say what you don't know or do know. When you have finished, the examiner will give you another question. You can't knock off every question though. The responsibility is on you to talk, and talk. Don't try and be too clever. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वहां पे होशियार बनने की कतई तौर पे कोशिश ना कीजिएगा। Just try and talk normally, as that is when you will perform at your best. If you try and extend your answer yourself too much, then that is when you will make the most errors. Perfection is not needed. You can still make some errors and get a 9. आप गलतियां भी करेंगे तो भी आपको 9 बैंड स्पीकिंग में मिल सकते हैं, ये ज़हन में रखिए। Not many errors though, ज़्यादा नहीं करना है। So don't let making errors upset you. Errors को अपने सर पे नहीं चढ़ाना है। Get on with talking and concentrate on your communication. One thing that puts candidates off is that the speaking test is recorded. I told you earlier. एक और घबराहट क्या होती है कि आपकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही है।
This is done so that if necessary the speaking can be remarked. इसलिए होता है कि बाद में इसकी marking हो सके. If the bands for a candidate's writing and speaking, for instance, are very different, then the candidate's test is rechecked. If the speaking was not recorded, then this could not be done. This doesn't happen very often. Sample recordings are also sent to the IELTS administration to be monitored to make sure that the examiners are doing a good job in assigning the correct bands. ये इसलिए भी होता है कि वो जो ऊपर उनके बैठे होते हैं, उनके हेड जो होते हैं, वो चेक करते हैं कि आया जो हमारे अगले एग्जामिनर्स हैं वो काम भी ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी वो रिकॉर्डिंग करते हैं. नहीं तो आप यहाँ पे जो पाकिस्तान में गुजरांवाला बोर्ड और लाहौर बोर्ड का जो हिसाब होता है, सुप्रीटेंडेंट जो आते हैं वहाँ से, और बाकी जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनका जो हाल है वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं. मैं भी सप्लियाँ दे के ही पास आया. चलो जी, कोई गल नहीं. So try and forget that the recorder is there and get on with answering the questions. Don't forget your ID. You need it at the start of the test. अपना ID कार्ड साथ लेके जाएगा. ये बाकी instructions हैं. Don't give yes or no answers unless you continue with it because it gives a bad impression. If you do give a yes or no answer, you will probably get a Y next anyway. अगर आप yes or no answer में जवाब देते हैं तो आपको शायद दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत पड़े. ये चीज़ें भी डिटेल में डिस्कस की जाएंगी. टाटा. टाटा इज़ एन इंग्लिश वर्ड. अगर आपको एग्जामिनर की समझ नहीं आती है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, और मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ. इसको मैं जल्दी से उर्दू में समझा देता हूँ. रिटन आपके पास ये आ जाता है. अगर आपको एग्जामिनर की समझ नहीं आती तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. एक्सक्यूज़ मी, आई बेग योर पार्डन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. ओके, क्योंकि ज़्यादातर आपको एग्जामिनर की समझ नहीं आएगी. Jazakallah khair. If you got any question regarding the speaking module, Sir Ali is there to deal. And I request Mr. Ali to give the booklets. That's all for tonight. Inshallah, I shall see you in the reading test, in the reading module. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور